अभी 2 मिनट में ये लाइव सेशन फेसबुक पर चालू होने जा रहा है। जो भी इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं वो होते जाएं। तो यह वेबिनार हम चालू कर देंगे अभी 2 से 3 मिनट में। और यह वेबिनार स्वास्थ्य से संबंधित है, तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी बनेंगे तो वे फ़ायदा भी ले सकते हैं। मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए वेट कर रही हूँ अभी, फिर हम वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। अभी 5 बजे का हमने समय दिया था ये वेबिनार का, तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी लोग इससे ज्वाइन तो हो भी गए होंगे। मैं 2-3 मिनट और वेट कर लेती हूँ। सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को स्नेह नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कल्पना बेन नरेश भाई राठौड़ बालाघाट से, और मैं आज एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रही हूं। और यह वेबिनार छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समिति के द्वारा रखा गया है। और सबसे पहले मैं इसमें समिति को खूब खूब धन्यवाद दे रही हूँ जिन्होंने ऐसा वेबिनार रखा। और सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज्वाइन होके लाभ लेंगे तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा रहेगा। और अनमोल भाई को इसमें मैं एक विशेष धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे वेबिनार के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और कहा कि नहीं, यह वेबिनार तो आपको करना ही पड़ेगा। और अनमोल भाई ने यह तय करके ही रखा था कि वेबिनार तो करवाना ही है। तो अनमोल भाई को खूब खूब धन्यवाद। और अनमोल भाई तक पहुंचाने की एक कड़ी है सजल बेन सावरिया। वह रायगढ़ से है। वह भी एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव मेडिसिन में नॉलेज भी रखती हैं और आध्यात्मिक से भी जुड़ी हुई हैं। उनका भी खूब खूब धन्यवाद। और यह वेबिनार रखा गया है स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि अभी जो ये चल रहा है कोरोना, इसमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कैसे दूर करें, इसके सभी लोग चाहते हैं कि यदि हमें घर से ही कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए या एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं ऐसे आपको कुछ टिप्स दे सकूं और एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट्स बता सकूं जिससे कि आप छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि सिर दर्द है और सर्दी खांसी, इस तरह की परेशानी जो होती है उसे आप आसानी से दूर कर सकें। एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2001 से बालाघाट में मेरा अर्पित एक्यूप्रेशर सेंटर चालू था। और अभी तो यह कोरोना है, सभी जानते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही आपको यह कुछ टिप्स दे देती हूँ। अब सबसे पहले यह सब जानकारी देने के पहले मैं एक बात और कहूँगी कि यदि आप अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, थोड़ी, जैसे कि आप उठने का, सोने का, रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और ख़ुद के लिए यदि आप आधे घंटे का समय निकाल लेते हैं, यदि 24 घंटे में आधा घंटा तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, तो जल्दी उठ जाइए, सुबह एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, तो वह आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, थोड़ा हमें खान पान भी चेंज करना पड़ेगा। आप कहेंगे आपकी कल्पना बेन तो बहुत इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, तो भाई आपके स्वास्थ्य को यदि आपको ठीक रखना है तो थोड़ा बदलाव तो लाइफ में करना ही चाहिए। यदि आप तला भुना, ठीक है, कभी कभी तो चलता ही है तला भुना, लेकिन डेली डाइट में कुछ हमें ऐसे कि हम एक ही रूटीन में जैसे खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, एक ही दाल खा रहे हैं, यदि आप इसे चेंज कर करके, किसी दिन आपने तुअर की दाल तो अपने यहाँ रोज ही बनती है, और यदि आप इसे चेंज कर करके खाएंगे, किसी दिन मूंग की बना लिए, किसी दिन उड़द की बना लिए, किसी दिन मसूर की बना लिए, और किसी दिन बाजरा के रोटले बना लिए, कितने टेस्टी लगते हैं, ऐसा चेंज कर करके खाएंगे तो वह भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं।
क्योंकि हमारे शरीर को अलग अलग तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब लगते हैं। और यदि हम एक ही तरह का अनाज खाते हैं तो वह डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती और हमें अल्टरनेटिव में जाना पड़ेगा। इसलिए यह खान पान को थोड़ा चेंज कर लीजिए। इसके साथ में मैं आपको एक और टिप्स देती हूँ, जो कि पैरों के तलवों की मालिश। यदि आपने जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अभी आप सभी लोग देखते होंगे, सभी में यह मैसेज तो ज़रूर पहुंच गया होगा कि रोज़ रात में पैरों के तलवों की मालिश ज़रूर करिए। तो यह हम एक दूसरे को ऐसे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। कितना अच्छा मैसेज है। इससे सिर दर्द दूर होता है, इससे हाथ पैर का दर्द दूर होता है, आपको तरोताज़ा लगता है। मुझको भी यह 8 से 10 बार तो मैसेज आ ही चुका है व्हाट्सएप पे। यदि आप इसे फॉलो करो, हाँ, एक दूसरे को भेज रहे हो, आप दूसरे के हेल्थ की इतनी केयर कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको खूब खूब धन्यवाद। लेकिन आज से ही मैं कहूँगी कि यदि आप पैरों के तलवों की मालिश चालू कर देते हैं तो वास्तव में इसके आप सोच नहीं सकते इतने सुंदर रिजल्ट आते हैं। रोज़ रात में सिर्फ आपको इसके लिए निकालना है 10 मिनट। आप 10 मिनट के लिए या तो घी ले लीजिए या सरसों का तेल ले लीजिए। और यदि आपके यहाँ कांसे की कटोरी है तो कांसे की कटोरी से यदि अच्छी तरह रात को सोने से पहले पैर के तलवों को मालिश करेंगे आप, तो कई तरह की समस्याएं, आँखों की रोशनी है, आप खुद जब करेंगे तो सोच भी नहीं सकते इतने सुंदर रिजल्ट इसके आते हैं। फिर आप कहेंगे लाइफ भी चेंज करो, रूटीन भी चेंज करो, मालिश भी करो। भाई स्वस्थ रहना है तो करना ही पड़ेगा। तो यह भी आपको रोज़ करना चाहिए। और यदि मेरा कहना तो यह है कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास इतना धन दौलत है, बच्चे हैं, परिवार हैं, और यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो यह कुछ बात अधूरी सी हो जाएगी। तो आपको स्वास्थ्य के लिए तो समय बिल्कुल निकालना चाहिए। और यदि आप फिट रहते हैं इन सब चीज़ों के साथ तो सोने पे सुहागा भी हो जाएगा। इसे आप ज़रूर फॉलो करो कि हम फिट रहें, स्वस्थ रहें। और इसके लिए थोड़ा सा समय, काम के लिए, धन कमाने के लिए, सबके लिए हम तो खूब टाइम निकालते हैं। इतना सुंदर ईश्वर ने शरीर दिया है, यदि हम इसकी भी केयर करने के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेंगे तो बेस्ट होगा। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस कर लीजिए सुबह के समय में। यदि आप यह तो मैं आपको जिमी बता रही हूँ इस तरह से। यदि आपके पास यह जिमी नहीं है तो डोंट वरी, आप एक ये पेंसिल ले सकते हैं। इस तरह पेंसिल से खूब अच्छी तरह रगड़िए। यह हमारे जो हाथ के पंजे हैं और पैर के तलवे हैं, इसमें यह स्विच बोर्ड है। ईश्वर ने यहाँ इतने सुंदर पॉइंट्स बनाए हैं कि यदि आप यहाँ पर प्रेस करते हैं या पैर के तलुओं को प्रेस करते हैं तो पूरी इसका जो रिएक्शन, यानी बोलते हैं एक्शन, वह हमारी बॉडी के, जैसे आँखों के पॉइंट्स है, हर कोई जानता है कि यहाँ आँखों के पॉइंट्स है, इसे प्रेस करते हैं तो आपको आँख में फ़र्क पड़ जाता है। यदि आप पूरा स्टिमुलेट इस तरह से कर लेंगे तो आपको बहुत ही पूरी बॉडी, समझ लो आपकी, उसमें आप प्रेशर दे रहे हैं। ऐसे ही ये फुट रोलर होता है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों के पास होगा भी, कुछ लोगों के पास नहीं भी होगा, कोई बात नहीं। आप पैर के तलुओं की मालिश तो कर ही रहे हैं, इसे भी करेंगे तो सारे पैर के तलुओं के जो पॉइंट्स होते हैं वह प्रेस होंगे। और पूरी बॉडी से जो मसाज करेंगे आप तो उसमें टॉक्सिन भी बाहर आते हैं। यह तो हो गया आपका खान पान बदलने का और एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रेस करने का। अब इस कड़ी में मैं आपको बता रही हूँ कि छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कि सिर दर्द है। सिर दर्द तो इतना कॉमन है कि हर व्यक्ति ने इसका अनुभव किया होगा कि सिर दर्द का क्या है। यदि हल्का फुल्का सिर दर्द है तो वह तो हर कोई सहन कर लेता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है तो आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ। आपको यहाँ पर इस तरह से अंगूठे में ये ऐसे प्रेशर देना है और हर उंगली के ये जो पहला यहाँ पर उठा हुआ भाग है यह सब में है, इसे आप इस तरह से प्रेस करेंगे। और पेंसिल भी नहीं है, आप अचानक कहीं जा रहे हैं और सिर दर्द हो रहा है
तब आप इसे अंगूठे से, एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे से इस तरह प्रेशर दे देंगे। दोनों अंगूठे को ये अल्टरनेट, आपको इसको भी प्रेशर देना है, इसको भी प्रेशर देना है। इससे भी यदि आपका सिर दर्द नहीं उतर रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह से यह मसाज करेंगे। आप ऐसा, शायद आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा और सुनाई भी आ रहा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो यहाँ से खूब अच्छी तरह से यदि आप ऐसा प्रेशर देते हैं तो सिर दर्द तुरंत उतरता है। अब कुछ लोग तो यह है कि कल्पना बेन, सिर दर्द तो हमारा पहले से ही हो रहा है, यहाँ प्रेशर दो, यहाँ प्रेशर दो। यदि ऐसा भी नहीं करना है आपको तो मैं इसका भी एक अल्टर आपको बता देती हूँ कि आप 2 लौंग ले लीजिए और उसे खूब अच्छी तरह से बारीक पीस लो और उसे 1/4 चम्मच घी ले लो और अच्छे से ऐसा पेस्ट बना लो। दोनों को, घी और लौंग को मिलाकर खूब अच्छी तरह से ऐसा पेस्ट बनाओ और उसको फिर ऐसे माथे पर लगा लो। ऐसे आप माथे पर लगा लेंगे तो इंस्टेंट, जैसे कि आप टेबलेट खा रहे हैं सिर दर्द की, ऑलमोस्ट सभी तो डिस्प्रिन का ही नाम लेते हैं, इंस्टेंट आपको विदिन 5 मिनट के अंदर आपका सिर दर्द उतर जाएगा। यह मैं आपको मेरे सेंटर पे जो 20 साल से सेंटर चल रहा है उसके आधार पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वही मैं सब आपको शेयर करूँगी और आप लोग उसका लाभ भी लेंगे। अब इसके बाद होती है गर्दन की दर्द की बात। तो गर्दन का दर्द यह या सर्वाइकल पेन है, यह आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि उठते ही साथ जैसे ही हमारी आँख खुलती है सबसे पहले हम लेटे लेटे ही मोबाइल में किसका मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्या लिखा है, व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक के मैसेज, इसमें इतने लगे रहते हैं लेटे लेटे, गर्दन बेचारी हमारी क्या करेगी। और इसके बाद जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी भी हम बिल्कुल ऐसे इस स्टाइल में एकदम लेट के ऐसा देखते हैं, उसको भी हम बैठ के, जो हमारा बैठने का तरीका है तो उसका भी प्रेशर हमारे गर्दन पे आता है। तो यहीं से हमें ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह सर्वाइकल का रूप ले लेता है। इससे हमें सिर दर्द भी होने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको लाइफ स्टाइल फिर चेंज करनी है। आपको यदि गर्दन के दर्द से बचना है तो आपको स्ट्रेट सीधे बैठकर टीवी भी देखना है। मोबाइल में आपके जो मैसेज आते हैं उसे ज़रूर पढ़िए, इसमें यह नहीं कि मैं आपको मैसेज पढ़ने का मना बोल रही हूँ। तो इस तरह से आप गर्दन दर्द, और इसके लिए मैं फिर आपको पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर तो बरसों से कर रही हूँ, इसीलिए। तो इसके पॉइंट्स यहाँ से आप ये देख रहे हैं, अंगूठे में यह पहला जोड़ है, इससे यह दूसरे जोड़ तक, इस बीच में इतने सुंदर सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं और इसे आप इस तरह से प्रेशर करेंगे। यह पॉइंट्स हमारे दोनों हाथों में आते हैं। इस तरफ प्रेस कर लिया, इस तरफ भी इसको बहुत अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब यह प्रेशर देने के बाद आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है अंगूठे को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसे दोनों हाथों से, दोनों हाथों में आप कर सकते हैं। यह क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। और इसके साथ में भी एक बहुत ही सुंदर पॉइंट और है, यह अंगूठा और उंगली इसके बीच में, यहाँ पर भी आप इस तरह से प्रेशर देंगे तो यह भी बहुत ही सुंदर रिजल्ट देता है। इंस्टेंट ही कह सकते हैं कि जैसे आप प्रेशर देंगे और अंगूठे को रोटेट करना है, आपको घुमाएंगे आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके साथ ही अभी जो मैंने आपको सर दर्द के लिए मसाज बताया था वह भी ये सर्वाइकल में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप इसे भी इस तरह से ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो आपको तुरंत ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह तो हो गई सर्वाइकल की बात। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप इसे, मैं सुजोक एक्यूप्रेशर भी करती थी, उसमें मेथी के दाने और सर्जिकल पेपर टेप, यह सर्जिकल पेपर टेप है, यह कहीं भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आपको सर्जिकल पेपर टेप मिल जाएगी। और मेथी के दाने तो आपके घर में ही रहते हैं, तो इसे आप सर्जिकल टेप में लगा लो। और इस तरह से यह मैंने लगा लिया है, यह आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और इसे यहाँ जो पीछे पॉइंट्स हैं इस पे आपको लगा लेना है, इस तरह से यह आप लगा लेंगे। और इसे आपको रात में लगा लेना है। और रात भर, यदि बहुत ज़्यादा गर्दन की प्रॉब्लम है तो रात भर लगा के रखो,
और सुबह इसे निकाल दो। अब अभी जो चल रहा है यह तो हो गई सर्वाइकल की बात। अगली कड़ी में हम जानते हैं कि सर्दी, खांसी, गले में खराश और छींक का बहुत अधिक आना, यह प्रॉब्लम तो अभी इसका नाम सुनते ही सभी लोग तो पहले नाम से ही डर जाते हैं। समझ ही गए होंगे आप सब लोग। कुछ तकनीकी इसमें कुछ आ गया था तो इसलिए थोड़ा रुक गया था ये। और यह जो गले की प्रॉब्लम है इसके लिए भी यहाँ पर, यह आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर इतने सुंदर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इतने अच्छे पॉइंट्स हैं। इसे भी आप पेंसिल से ऐसे स्टिमुलेट करिए, खूब अच्छी तरह से स्टिमुलेट करके, और इसमें यही मेथी की जो पट्टी अभी हमने बनाए थे इसमें लगाकर, तो इसे सामने इस तरह से ये सामने की ओर लगाना है। और इसे भी रात में लगा के रख दो और सुबह निकाल लो। इसके साथ में मैं आपको एक गार्गल गराले बताऊंगी। और ये जो सारी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि टिप्स, यह तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल चल रहा है कल्पनास फिटनेस शैली के नाम से, शायद बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा। उसमें मैंने ये सारी छोटे छोटे वीडियो बना के, क्योंकि अभी सेंटर बंद हो गया है तो लोगों के कहने पे कि मैडम हमको यह हो रहा है, इस प्रॉब्लम का बताओ, इस प्रॉब्लम, तो यूट्यूब एक इतना बढ़िया माध्यम है। तो कल्पनास फिटनेस शैली के नाम से मेरा चैनल है, उसमें आपको 60 के करीब मैंने वीडियो डाल चुके हैं। बहुत सारे टिप्स तो आपको उसमें से भी मिल जाएंगे। तो गर्दन के दर्द के लिए मैं आपको बता रही थी, वह तो हो चुका। अब गले के दर्द के लिए सामने हमने ये पॉइंट्स लगाए हैं। और इसके साथ में गार्गल करना है आपको फिटकरी के पानी के। फिटकरी घोल लो पानी में हल्के कुनकुने में, उसमें चुटकी भर नमक डाल दो और उससे खूब अच्छी तरह से आप गार्गल कर लो। यदि आप ऐसे गार्गल करते हैं और उसके साथ में इसे दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर गले की, तो 2 बार फिटकरी के गार्गल करना है। और उसमें से 2-2 घूंट यदि आप पी लेते हैं तो इतना बहुत ही अच्छे, इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि फिटकरी कफ को रिलीज़ करती है और सांस की तकलीफ़ को, या हमको प्रॉब्लम हो रही है गले में, वह भी खराश बहुत जल्दी दूर होती है। इसके साथ में अभी भाप और काढ़ा, तो मुझको लगता है कि हर कोई जानता है कौन सा काढ़ा, कैसी भाप। फिर भी यदि आप अजवाइन की भाप लेते हैं, गर्म पानी कर लें और उसमें अजवाइन डाल दें 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी डाल दो और उसे एक गंज में अच्छा से गर्म कर लो। उसको पहले ढक दो, ऊपर से टॉवेल ढक लो और फिर उसको 2 बार दिन में, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो गले के खराश के लिए उसे 2 बार करिए। एक और नुस्खा मुझे याद आ गया है, वह भी मैं बता देती हूँ कि जो लेंडी पीपर रहती है या पिपली भी कहते हैं, उसे आप अच्छे से हल्का हल्का भून लो और उसे बारीक पीस लो। और 1/4 चम्मच पिपली का पाउडर और 1 चम्मच शहद, यदि उसे आप ऐसे उंगली से धीरे धीरे आप चाटते जाइए और गले में उसे लगे रहने दीजिए। इसके बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी, किसी तरह का कोई खाना नहीं है या पानी नहीं पीना है, तो गले में वो चिपका रहेगा। तो इससे भी आपको बहुत ही इंस्टेंट आपको गले की खराश में और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह सब किया हुआ है। अब इतना बड़ा शरीर, 72 एक देखा है आपने कितने 72,000 नस नाड़ियों से बना हुआ हमारा शरीर है। तो तरह तरह की छोटे छोटे प्रॉब्लम, एक सुई चुभती है तो भी हमें इतनी इरिटेशन प्रॉब्लम होती है। तो भाई इतना बड़ा शरीर तो प्रॉब्लम भी अलग अलग तरह की होती है। तो मैं नेक्स्ट आपको और विषय, तो इतना बड़ा विषय है ये कि, और प्रॉब्लम भी इतनी सारी, तो इतने कम समय में तो मैं आधा घंटा या 20 से 25 मिनट में जितना हो पाएगा उतना ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी बताऊँ। उसके बाद आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। और यदि कुछ आप पूछना भी चाहें तो अनमोल भाई के पास मेरा नंबर है, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी यदि मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो, क्योंकि इसके लिए भी मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी एक मुझको याद आ गया है कि हिचकी भी यदि 2-4 बार हिचकी आती है तो वह तो ठीक है।
और आपने तो यह सुना ही होगा कि पहले यही कहते थे, हिचकी आ रही है, ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई तो याद कर ही रहा होगा। तो याद तो करता है भैया, 2-4 हिचकी आए तो वह तो ठीक ही है, लेकिन मेरे सेंटर में एक बार एक भाई आए थे, उनको लगातार कम से कम 10 से 15 दिन हो गए थे। उनकी जो हिचकी का प्रॉब्लम था, तो वह तो देख के मुझको भी ऐसा लगा था कि अरे ईश्वर तक कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है, क्योंकि वह एलोपैथी भी करा के आ चुके थे सब। और ऐसी में मुझ पर ईश्वर की मेहरबानी रही कि पॉइंट्स मैंने लगाया, और एक एक बूंद आपको प्याज को पीस लेना है, और उसका एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप दोनों नाक में लिटा के डाल दो, और शक्कर को घोल के उसका पानी पिलाना है। तो इंस्टेंट आपको तुरंत ही हिचकी बंद होगी। और एक हिचकी का, जैसे आपको अभी अचानक हिचकी चालू हो रही है, कि अभी थोड़े ही समय से हिचकी चालू हुई, कि 1-2 घंटे से ही ऐसे, अब आपको क्या करना है कि वो बंदा जिसको हिचकी आ रही है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है, भाई बहन जो भी हो, और यदि उसे फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो यदि उसे हिचकी आ रही है, आप जाके उसे एक घूंसा लगाइए। यह नहीं कि मैं उससे बदला ही ले लूँ, चलो मौका मिला है, हिचकी आ रही है, अच्छा एक ज़बरदस्त घूंसा लगा दो, ऐसा नहीं करना भाई मेरे। ये आप उससे इंस्टेंट, क्योंकि उससे क्या है, ध्यान भटकता है, आप उसका ध्यान भटका रहे हैं और हिचकी ठीक हो रही है। तो यह तो हो गई हिचकी की प्रॉब्लम। अब यह बीमारी, इसके साथ साथ में हमको हमारी याददाश्त भी तो बढ़ानी है ना। आजकल तो बच्चे कंप्यूटर से ज़्यादा दिमाग चलता है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन जो यंग, हम अपने जैसे लोगों की है, इसको भी ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें रख के भूल जाते हैं। कहीं चाबी रख दिया किसी का, कई बार ऐसा होता है कि हम नाम ही भूल जाते हैं। कहीं बाहर निकलना है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम यही भूल जाते हैं मार्केट में जाके क्या लेना है हमें। तो इन सब चीज़ों के लिए आप रात को सोते समय बादाम रोगन तेल नाभि पर लगाएं। और दूसरी चीज़ आपको यह करना है कि आप जैसे लेफ्टी हैं या राइट हैंड से ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, तो दूसरे हाथ का उपयोग ज़्यादा करना चालू कर दें। जैसे मैं ये राइट हैंड से उठा रही हूँ, इसे मैं ये लेफ़्ट हैंड से चालू कर दूँ। या कोई आप सेल्फ में किताबें रख रहे हैं, राइट हैंड से रख रहे हैं, या आप अलमारी में कुछ सामान जमा रहे हैं, आप दोनों हाथ का उपयोग चालू कर दो। यदि आप, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है। यदि आप दोनों हाथों का उपयोग करना चालू कर देंगे, तो आपकी मेमोरी तो शार्प होगी ही होगी। और बच्चे भी यदि दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस चालू कर दें, दोनों हाथ से काम चालू कर दें, तो अभी 90% का तो कोई ज़माना ही नहीं रह गया है, लेकिन मेमोरी उनकी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तो यह तो था याददाश्त बढ़ाने के लिए। अब ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं, जैसे अचानक का चक्कर आ जाता है, यह भी अचानक होता है। तो इसके लिए ये नाक के नीचे आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक बहुत ही सुंदर और इफ़ेक्टिव पॉइंट है। इससे आपको ये ऐसा प्रेशर देंगे नाक के नीचे, यहाँ पर ये प्रेशर देना है, और तुरंत ही आपको चक्कर में फ़र्क लगता है। और ये सिर के ऊपर के भाग में, वहाँ पर भी आप यदि हल्का हल्का प्रेशर देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो और घबराहट, बेचैनी, अभी सभी लोग तो डरे हुए हैं। आप डरे किससे हैं, सभी लोग को पता है। ये लेफ़्ट हैंड की छोटी उंगली है, इसे आप, यदि आपको घबराहट, बेचैनी लग रही है, तो आप इसे प्रेशर दो। लेफ़्ट हैंड की छोटी उंगली, यहाँ पर आपको प्रेशर देना चाहिए, और हल्का 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 प्रेशर देंगे तो इससे आपको तुरंत अच्छा लगने लगेगा। यह तो हो गया। और समय भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको वेबिनार थोड़ा लंबा हो रहा है। खूब खिलखिला के हंसिए। यह एक हंसना भी हमारे लिए, मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है। बात बात में आप टेंशन मत लो बिल्कुल। स्ट्रेस भी कई बीमारी को न्योता देती है। यदि आप छोटी छोटी बात में, अभी तो इतना सभी लोग छोटी छोटी बात में इतना टेंशन लेते हैं, वह भी आपको बिल्कुल अपने लाइफ से उसको हटा ही देना है।
आज तो मैंने आपको इतने सारे टिप्स दे दी कि आप कैसे खुशहाल रह सकते हैं, कैसे निरोगी रह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई आपको बताना कि आप मॉर्निंग में बिना ब्रश किए हुए ऑयल पुलिंग करिए। ऑयल पुलिंग मतलब आप या तो उसमें नारियल का तेल ले लो या तिल का तेल ले लो। मैं तो नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग करती हूँ। और मॉर्निंग में ब्रश करने के पहले उसे 15 से 20 मिनट के लिए मुंह में 2 चम्मच को आपको नारियल का तेल रख लेना है और उससे अच्छे गार्गल करना है खूब अच्छी तरह से, ऐसे जैसे अपन कुल्ला करते हैं उस तरह से। और उसका लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना कि वह आपके पेट में ना जाए उसे, क्योंकि गार्गल करने से, हाँ इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और खूब अच्छी तरह से इसको यदि आप 10 मिनट से चालू करते हुए 15 से 20 मिनट तक इसको कर सकते हैं। और यह भी कई तरह की, क्योंकि इससे हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन है वह टॉक्सिन को 10 मिनट बाद, आपको 15 मिनट बाद उसे थूक देना है उस तेल को, फिर उसके बाद सादे पानी से आपको गार्गल कर लेना है। और पूरे बॉडी के जो टॉक्सिन होते हैं वह बाहर निकलते हैं। जैसे पैर के तलुओं से हमने कहा अभी आपको कि टॉक्सिन बाहर होते हैं, वैसे ही ये ऑयल पुलिंग से भी टॉक्सिन बाहर होते हैं। अब मैं समझती हूँ कि यह वेबिनार यहीं पर इसको विराम देती हूँ। और छत्तीसगढ़ प्रादेशिक को फिर से एक बार खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद। और अनमोल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। और मेरे चैनल पर आप कल्पनाज फिटनेस शैली पे खूब सारे जो मैंने 60 वीडियो डाले हैं अलग अलग, उसमें एक्यूप्रेशर के भी हैं, कमर दर्द के भी हैं। अब इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं। कांटेक्ट करना चाहें तो अनमोल भाई से फ़ोन लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को फिर से मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा धन्यवाद। जय समाज।